सनातन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि इस जगत के परे वैकुंठ लोकों में स्थिति एक वैकुंठ लोक में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। इनकी अनुमति के बिना कोई भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। एक समय ब्रह्मा जी पुत्र चतुष्कुमार भगवान श्री नारायण का दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ के द्वार तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि चतुष्कुमार अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं और बालक के स्वरूप में ही रहते हैं, इसीलिए जय विजय ने उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी। इसके पश्चात सनकादि ऋषियों ने उनसे विनम्र भाव से अंदर जाने की आज्ञा मांगी, किंतु जय विजय में भगवान नारायण की इच्छा से अहंकार का भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने आज्ञा नहीं दी। इस पर क्रोधित होकर चतुष्कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि वह मृत्युलोक में जाकर असुर कुल में 3 जन्म लेंगे। तब भगवान नारायण वहां प्रकट होते हैं और बताते हैं कि यह सब उन्हीं की योग माया शक्ति से हुआ है। वह पृथ्वी पर मनुष्य के उद्धार हेतु लीला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने निजी पार्षदों को पृथ्वी पर भेजा है। तब जय और विजय अपना पहला जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में लेते हैं। आज से कई हजारों वर्ष पूर्व हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। यह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में इसे हराने वाला कोई भी नहीं था। देवी देवता भी हिरण्यकशिपु से पराजित हो चुके थे। हिरण्यकशिपु एक असुर था, इसलिए उसने सभी यज्ञों और भक्तों को समाप्त करने का आदेश दिया। उसकी आसुरी सेना पूरी पृथ्वी पर से ब्राह्मणों और यज्ञों को समाप्त करने में जुट गई। हिरण्यकशिपु का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली था। अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से ये चारों दिशाओं में युद्ध करता हुआ विजय प्राप्त कर रहा था। एक समय हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही गर्भोदक सागर में डूबा देने का सोचा। गर्भोदक सागर हमारे इस ब्रह्मांड के निचले भाग में स्थित है। तब हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर गर्भोदक सागर में फेंक देता है। यह दृश्य देखकर सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और ब्रह्म जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्म जी सभी बात सुनकर ध्यान में बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान विष्णु के अवतार वाराह भगवान प्रकट होते हैं। यह रूप न पहले कभी किसी ने देखा न सुना। भगवान एक सूकर का रूप लेकर आए हैं, लेकिन वह अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। सभी ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थनाएं की और उन्हें पूर्ण परमात्मा के रूप में स्वीकार किया। वाराह भगवान उसके बाद गर्भोदक सागर में पृथ्वी को ढूंढ लेते हैं और उसे अपनी सही स्थिति में स्थित कर देते हैं। भगवान अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्याक्ष का अंत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हिरण्याक्ष और वाराह अवतार के बीच बेहद घमासान युद्ध हुआ। सभी देव, गंधर्व, असुर और ऋषि मुनि इस युद्ध को देख रहे थे। अंत में भगवान हिरण्याक्ष को अपने गदा के प्रहार से पराजित कर देते हैं और इस प्रकार इस अनोखे सूकर स्वरूप में वे अपने धाम लौट जाते हैं। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान का यह रूप पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, अर्थात यह भौतिक स्वरूप नहीं, बल्कि यह वैकुंठ लोकों में निवास करने वाले असंख्य भगवान के स्वरूपों में से एक है। भगवान कोई भी स्वरूप धारण करे, वह हमेशा तीनों गुणों के परे पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं।